शैतान जाग उठा। एक बार की बात है, एक गांव में एक भूतिया जंगल था। उस जंगल के अंदर एक शैतान रहा करता था। वो शैतान बहुत ही खूंखार था। वो शैतान रात होते ही गांव में आ जाता था। अरे ये क्या। इस घर के अंदर शायद कोई नहीं है, इसीलिए दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है भूत कल आना। चलो कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। और तभी वो वहां से चला जाता है और वो उसी गांव में दूसरे घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह, मुझे एक ऐसा घर मिल ही गया जिसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चलो मैं अब इस घर के अंदर जाता हूँ। तभी वो भूत दरवाजा खटखटाता है। अरे ये इतनी रात को कौन आ गया? अरे भाई दरवाजा मत पीट, मैं आ रहा हूँ। वो आदमी जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे अरे ये तो भूत है, अरे भूत है। अरे मुझे बचाओ, तुम मेरे घर के बाहर क्या करने आए हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। अरे तुमने ही तो मुझे बुलाया है। गांव में सबको पता है मैं रात को आता हूँ, इसलिए जो घर के अंदर नहीं रहता वो लिखता है भूत तुम कल आना। और तुमने तो अपने घर के बाहर कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इसका यही मतलब हुआ ना, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। लो मैं आ गया। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हा 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 हा। अरे अच्छा, इसलिए ये गांव वाले अपने घर के बाहर लिखते थे। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। और भूत जादू से अंदर आ जाता है और उस आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह होने पर पूरे गांव में उस आदमी की गायब होने की खबर फैल जाती है और सभी गांव वालों को पता लग जाता है कि उसे वो शैतान उठाकर लेके चला गया है। अरे भाई, क्या तुम्हें कल पता चला? वो शैतान हमारे गांव के एक आदमी को उठाकर ले गया है। अरे हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, पता चला मुझे। उसने अपने घर के बाहर वो मंत्र नहीं लिखा था, तभी उसको उठा के ले गया था। अरे भाई, मैंने उसे समझाया भी था लिख ले लिख ले, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। बहुत हीरो बन रहा था, अब भुगत। लेकिन भाई, हम कब तक इस भूत से ऐसे डरते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई, मैं एक बाबा को जानता हूँ, शायद वो इस भूत को भगा सकते हैं। तभी वो दोनों गांव वाले उन बाबा के पास चले जाते हैं। वो दोनों जाकर बाबा जी को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। उस भूत का समय नज़दीक आ गया है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उस भूत को आज रात ही ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वो बाबा जी गांव में आ जाते हैं और वो बाबा जी गांव के एक घर में रहते हैं और घर के दरवाजे के बाहर लिख देते हैं भूत आज आना। और तभी उसी रात को वो भूत गांव में फिर से आ जाता है। अरे वाह, इस दरवाजे के बाहर तो लिखा है भूत आ जाना। अरे लगता है गांव में नए नए पागल आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कल एक बकरा मिला था, आज एक और नया बकरा आ गया। हा 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 हा। आज मैं इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। तभी वो भूत दरवाजे को पीटने लगता है और साधु महाराज अंदर से दरवाज़ा खोल देते हैं। अरे वाह, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अरे ये क्या, ये तो मेरे से डर ही नहीं रहा। और ये तो मुझे शक्ल से कोई साधु महाराज लग रहा है। जरूर इसमें कोई षड्यंत्र है। अगर इसने मुझे अपनी तंत्र विद्या से ख़त्म कर दिया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी यहाँ से गायब हो जाता हूँ। और तभी वो भूत वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी साधु महाराज अपनी जादुई शक्ति से भूत के सामने प्रकट हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तोहफा पसंद नहीं आया क्या? वैसे तो लोग तुमसे डर के भागते हैं, पर आज तुम मेरे से डर के भाग रहे हो। वो तो तुमने सुना ही है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और आज तुम्हारा अंतिम दिन है, आज मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और तभी वो साधु महाराज अपनी तंत्र विद्या से उस शैतान को खत्म कर देते हैं और इसी तरह पूरे गांव से उस शैतान का साया हमेशा के लिए हट जाता है।